Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल टॉपिक पर और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है दांतों में झंझनाहट, डेंटल सेंसिटिविटी। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जाता है एंड मोस्टली कॉमन प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो रही है, हमारे दांतों में झंझनाहट हो रही है, जब हम कुछ पानी पीते, ठंडा गर्म कुछ खाते तो एकदम से झंझनाहट लगती है। तो आइए जानते हैं इस झंझनाहट के पीछे का क्या रीजन है और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं डेंटल सेंसिटिविटी और दांतों में झंझनाहट क्यों होता है। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार बताया है कि हर दांत में उसकी 3 लेयर्स होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम इनेमल कहते हैं, जो मिडिल लेयर होती है उसको डेंटिन कहते हैं और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको पल्प कहते हैं। तो जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है उसमें हमारी नर्व वेसल्स होती हैं, लेकिन जो हमारी कुछ प्रॉब्लम हो जाए और हमारी जो आउटर लेयर है इनेमल जो है वो एक्सपोज हो जाए, वो हट जाए, तो जो हमारी मिडिल लेयर है जिसको हम डेंटिन कहते हैं वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो जैसे आप कुछ खाना पीना खाओगे वो एकदम से सेंसिटिविटी आपको कॉज करेगा, तो एकदम से आपको झंझनाहट महसूस होगा। तो अब हम जानते हैं कि ये लेयर, आउटर जो लेयर होती है इनेमल जो होती है, वो रिमूव क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। सबसे बेसिक जो रीजन होता है वो होता है डेंटल कैविटी। अगर दांतों में कीड़ा लग गया है, छोटा सा कैविटी है, तो उस टाइम पे भी अगर आपके इनेमल में कैविटी लगी है तो इनेमल की जो लेयर है वो खराब हो गई है, वो हट गई है, तो वो डेंटिन एक्सपोज हो जाती है। जैसे कि ये फोटो आप देख रहे होंगे, इस तरीके के अगर एक्सपोज हो गया तो वहां पे आपको झंझनाहट सेंसिटिविटी लगता है। दूसरा जो रीजन होता है, अगर आप बहुत ज्यादा एसिड फूड खाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा एसिड वाले फ्रूट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, तो भी आपके दांतों के आउटर लेयर जो होती है इनेमल होती है वो हल्का सा चिप आउट हो जाता है, इरोड हो जाता है एंड डेंटिन आपके एक्सपोज हो जाती है एंड उस टाइम पे पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है। तीसरी जो होती है मेन कॉमन, अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं GERD, अगर ये प्रॉब्लम है कि आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है, उस वजह से भी माउथ में एसिड ज़्यादा रिलीज होता है एंड पेशेंट को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसकी आउटर लेयर दांत की वो घिस जाती है। नेक्स्ट जो होता है इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होता है कि अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट अच्छी नहीं है। जी हाँ, अगर आप हॉरिजेंटली ब्रश करते हो यानी कि ऐसे रगड़ते हो दांतों को, तो उससे क्या होता है आपके आउटर लेयर, जो दांत की आउटर लेयर होती है वो हट जाती है एंड इनर लेयर आपके एक्सपोज हो जाते हैं और वो सेंसिटिविटी कॉज करती है। तो ये एक ऐसा रीजन है जो मेरे पास पेशेंट बहुत सारी मात्रा में आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम हमको सेंसिटिविटी होती है एंड जैसे ही हम उनको चेक करते हैं तो हमको लग जाता है कि हाँ ये टूथ की वजह से, ब्रशिंग हैबिट प्रॉपर नहीं है, इस वजह से सेंसिटिविटी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन रीजन ये होता है। अब हम बात करते हैं कि ये सारी सेंसिटिविटी हमने देख ली, ये सारे रीजन हमने देख ली, तो अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। अगर आपको सिर्फ सेंसिटिविटी हो रही है, आपको कोई पेन नहीं हुआ है एंड आप किसी डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, तो डेंटिस्ट सबसे पहले एक्सरे से कंफर्म होता है कि हाँ ये मिडिल लेयर तक ही कैविटी गई है, या फिर हमें ऐसा दिख जाता है कि हाँ ये केवल मिडिल लेयर एक्सपोज है, तो उसका एकमात्र ट्रीटमेंट होता है वो होता है डेंटल फिलिंग। अगर ये बहुत इनिशियल है कि बिल्कुल भी बहुत ही थोड़ा सा पोरस इनेमल हुआ है, यानी कि ज़्यादा इनेमल नहीं निकला है, बहुत ही कम मात्रा में निकला है, तो कभी कभी वहाँ पे हम डिसेंसिटाइजर यूज़ करते हैं या कि डिसेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट बताते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से उनकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है एंड उनकी ब्रशिंग हैबिट को इम्प्रूव करते हैं। उनको बताते हैं कि आपकी ब्रशिंग हैबिट की वजह से आपका ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको यू हैव टू चेंज योर ब्रशिंग हैबिट। तो ये सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, बट मोस्टली कॉमन होता है कि पेशेंट के दांतों में फिलिंग करनी पड़ती है, फिलिंग से उनका दांत वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपके माउथ में भी ऐसी कोई सेंसिटिविटी है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आप किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके उसको फिलिंग करा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।